भोसड़ी का चूत। ये ऑडियो बंद। अतिकुर रहमान देखिए, चलिए शुरू करते हैं। हाँ शोएब भाई से मेरा एक सवाल है, पूछ लूं? आप पूछिए। शोएब भाई, आप ट्रेन पकड़ने के लिए स्टेशन और फ्लाइट पकड़ने के लिए एयरपोर्ट कैसे समय पर पहुंच जाते हो? ट्रेन का इंजन, ट्रेन का ड्राइवर और फ्लाइट का पायलट आपको फोन करके नहीं बुलाता, इसका जवाब पूरे देश के सामने दीजिए। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। डॉक्टर रिजवान साहब को मेरा नाम लिए बगैर उनका डिबेट पूरा नहीं होता। अरे हमको क्यों पकड़ते हो? रमजान का टाइम। नाम ले रहा हूं, बड़ी इज्जत दे रहा हूं, नाम ले रहा हूं, बड़ी इज्जत दे रहा हूं भाई। टीआरपी मिल जाएगी। जवाब दो, अब जवाब दो। जी। चलो देखो, अमन जी, इसमें जरा 2 मिनट हमें देना अनइंटरप्टेड। मैं एक सीरियस बात कह रहा हूं कि देखो, जब कर्नाटक में बात पकड़ते हो और फ्लाइट कैसे पकड़ते हो ये बताओ। नहीं, सवाल मेरा था ना, सवाल मेरा था। ट्रेन और फ्लाइट कैसे पकड़ते हो ये बताओ। मैं आपके सवाल को रिजेक्ट करता हूं, नहीं दूंगा जवाब। हो गया, बात खत्म। आपका कहने का तात्पर्य तो समझा। जवाब नहीं है तो हाथ खड़े कर दो, तो हाथ खड़े करो, ऐसे खड़े करो, हाथ खड़े करो ऐसे। सवाल का जवाब दे सकते हो या नहीं ये बताओ। चलिए आगे बढ़ते हैं। वो मना कर रहे नहीं है, उनके जवाब हाथ खड़े कर रहे हैं। चलिए बात खत्म। वो कह रहे हैं नहीं है। थैंक यू। मेरा मामला सत्ता पक्ष के साथ है और मैं बीजेपी के साथ ज्यादा इस पर डिबेट करने में इंटरेस्टेड हूं, क्योंकि सत्ता पक्ष के हवाले से ये बात आई है। आपका सवाल का मतलब तो समझा दीजिए डॉक्टर रिजवान ने। ये पूछा क्यों था? उन्होंने कह दिया जवाब नहीं है, वो हाथ भी खड़ा कर रहे हैं। तमाशा नहीं, चलिए कोई अजीब तमाशा। ट्रेन कैसे पकड़ते हो, एयरपोर्ट कैसे जाते हो, मतलब साबुन कैसे धोते हो, ये क्या बात है भाई? ऐसे डिबेट होती है क्या अमन जी? अमन भाई, वो अमन भाई, आप स्कूल जाते थे, कॉलेज जाते थे तो अजान होती थी क्या? नहीं ना, ये तो जो जरूरी काम बिना बुलाए भी किए जाते हैं। यही पूछ रहा हूँ। यही पूछ रहे हैं शायद। अरे आप अपनी यूनिवर्सिटी कैसे जाते हो? आप अपनी यूनिवर्सिटी आपको बुलाने के लिए हमने कोई जवाब दे रहा हूँ। होता है क्या बताओ? नहीं मतलब वो जवाब दो। वाइस चांसलर यूनिवर्सिटी कैसे पहुंचते हो टाइम पर ये बताओ, पूरे देश को बताओ। 8 बजे हमको ज्वाइन करने के लिए हमने कोई अजान नहीं कराई है, इनको ये अपने आप आए मेरे ख्याल से। क्या बढ़िया था गुरु। अजीब तमाशा है। जब सवाल पूछ लोगे तो सवाल का जवाब देने के लिए तो टाइम दोगे ना। जवाब दे रहे हैं। अच्छी बात है। नहीं बिल्कुल शोएब भाई बोलिए। शोएब भाई बोलिए ना। बिल्कुल जवाब दे रहे हैं। नहीं ये बताओ, अभी तो मैंने जवाब ही नहीं दिया है, तो इसमें कोई डिफीट होने का या ईगो का तो कहीं मामला नहीं। आपने बोला कि मेरे पास जवाब नहीं है, इसलिए हम आगे। आप जवाब देना चाहें तो शोएब भाई दे सकते हैं। कोई अजान नहीं कराई आपको बुलाने के लिए। कौन साबुन से हाथ धो गए, कौन ट्रेन से जाएगा, कैसे, ये सब इलॉजिकल बातें। बात सीरियस मुद्दा ये है कि जिसके लिए देश इंतजार कर रहा है। भोसड़ी का चूत। ये बताओ। भोसड़ी का चूत। ये बताओ। ऑडियो बंद। कौन है ये लोग? साले का खोपड़ी तोड़। ऑडियो बंद। ये बदतमीज, ये गाली। ये सर, ये दिखा दिया। यही संस्कार है आपके आवाजान। ये तो मेरे ख्याल से मुझे आपको थैंक यू करना पड़ेगा। ये तो टॉलरेट नहीं है। आपने जो भी लैंग्वेज बोली, आपने जो गाली, ये बदतमीजी तो बर्दाश्त नहीं कीजिए। ये संस्कार है शायद आपके, जो भी आपने बोला। यही होता है, यही टॉलरेंस आपकी। बड़ी टॉलरेंस की बातें आप कर। ऑडियो बंद रहेगा। अभी बड़ी टॉलरेंस की बातें कर रहे थे आप। आपसे एक सवाल पूछा था कि किसी ने अजान करके तो आपको डिबेट में नहीं बुलाया 8 बजे। आप खुद आए ना। उन्होंने पूछा ट्रेन जाते हैं, फ्लाइट लेते हैं तो बिना अजान के जाते हैं, खुद जाते हैं ना। ये सिंपल सा सवाल था। नहीं, आप माफी मांगेंगे तो आपका ऑडियो होगा। नहीं, पहले माफी मांगेंगे तो ऑडियो होगा। आपने गाली दी, आप कान पकड़कर माफी मांगेंगे तो ऑडियो दूंगा। बताइए, माफी मांगेंगे? सर हिलाइए तो मैं ऑडियो दूंगा आपका। माफी मांगेंगे? नहीं, मेरे ख्याल से गाली ज्यादा दिल के करीब है। गाली ज्यादा जरूरी है। नहीं, मेरे ख्याल से आज मैं दर्शकों से माफी मांगता हूं
क्योंकि ये वो लेवल नहीं है, ये फैमिली डिबेट है, सब देखते हैं। अगर आप गाली गलौज करेंगे तो शायद कहीं और। ये तो अतीकुर रहमान, ये सवाल है, ये मैं भी पूछने वाला था कि जो अजान होती है उसमें जो कहा जाता है उसमें अल्लाह सबसे बड़ा है, और फिर कहा जाता है कि इला इल्लल्लाह, कि अल्लाह के अलावा कोई इबादत के लायक नहीं है। ये चलिए ठीक है, अल्लाह सुप्रीम है, आप लोग मानते हैं, अच्छी बात है, आस्था है, कोई सवाल नहीं उठा रहा। लेकिन दूसरे को ये सुनाना कि अल्लाह के अलावा कोई इबादत के लायक नहीं है, लाउड स्पीकर से जबरदस्ती उसको सुनाना, ये आस्था, ये उनकी आस्था को चोट पहुंचाना नहीं है। लाउड स्पीकर से ये बात पहुंचाना, उनको बताना कि नहीं तुम्हारा वाले इबादत के लायक नहीं है, हमारा वाला ज्यादा, और इसके अलावा कोई नहीं है, ये गलत नहीं है। लाउड स्पीकर से अतीकुर रहमान, मतलब धार्मिकता थोपना, जबरदस्ती आपके कानों में कोई सुनाए, जबरदस्ती थोपना, धार्मिकता थोपना, ये मेरा सवाल है। अतीकुर रहमान। अल्लाह अकबर, अल्लाह इज ग्रेट, ला इलाहा इल्लल्लाह आप गलत मतलब निकाल रहे हैं। अच्छा, कोई दूसरा खुदा इबादत के लायक नहीं है, ऐसा नहीं है। ला इलाहा इल्लल्लाह, नहीं कोई माबूद अल्लाह के सिवा। इबादत आप करिए जिसकी इबादत करना है। थोड़ा सा ये करेक्शन था। अच्छा, क्या है, दोबारा से करेक्ट कर दीजिए। एक मिनट, ये अभी प्रेम शुक्ला ने जो बताया कि जो अजान होती है उसमें जो कहा जाता है कि अल्लाह के सिवा कोई इबादत के योग्य नहीं, ये क्या नहीं कहा जाता? गलत है। अच्छा, ये गलत है। प्रेम शुक्ला, नहीं कोई माबूद खुदा के सिवा, अल्लाह के सिवा। इबादत करिए आप। कुरान में दूसरी बहुत सारी आयतें वही तो कह रहे हैं, अल्लाह के सिवा ये साबित होता है। ये किसी को क्यों बताना भाई, क्यों किसी को लाउड स्पीकर में क्यों बताना, किसी के कान में? नहीं, मैं उनके आराध्य है ना भाई, हमारे आराध्य, सबके आराध्य है। गलत ट्रांसलेशन किया, इसीलिए मैं सुधार रहा था। अच्छा, आप करिए ना, करेक्ट ट्रांसलेशन आप करिए ना, करेक्ट ट्रांसलेशन आप करिए। हाँ बताइए। मैंने वही कहा ना, नहीं कोई माबूद अल्लाह के सिवा, ला इलाहा इल्लल्लाह। मतलब अल्लाह के सिवा नहीं कोई माबूद नहीं है, कोई दूसरा माबूद अल्लाह के सिवा नहीं है। माबूद मतलब आप क्या है, इबादत करिए जिस खुदा की आपको पसंद है। माबूद का हिंदी अर्थ जरा कोई बता दें। पाबंदी नहीं है। हर लैंड में अल्लाह ताला ने एक पैगंबर भेजा है, या अल्लाह की जमीन है। माबूद का हिंदी अर्थ क्या है, जरा बता दें भाई साहब। खुदा हम लोग अरबी पश्तो नहीं जानते हैं। तो फिर अल्लाह के अलावा कोई और खुदा नहीं है ना, कि अल्लाह के अलावा और कोई खुदा नहीं है। ये आप क्यों आप किसी को कहेंगे? मैं कहूँ कि बजरंगी के अलावा कोई और, मैं आपके कान में जबरदस्ती ये धार्मिकता थोपूं आप पे? आप अतीकुर रहमान, आप बता दिया आपने, यही तो कह रहे थे भाई कि अल्लाह के सिवा कोई और खुदा नहीं है। ये आप हमारे कानों में क्यों ठूसेंगे? आप समझ, लाउड स्पीकर आप कहिए, अच्छी बात है, ये आपकी आस्था है, आपका सम्मान है अतीकुर रहमान, ये बहुत अच्छी बात है। अगर आपकी सोच है, अच्छी बात है, हर कोई अपने आराध्य का सम्मान करता है। किसी और को बताना कि तुम्हारा जो आराध्य है वो उससे बेटर हमारा है, मतलब हमारे आराध्य के अलावा, हमारे इसके अलावा कोई और खुदा नहीं है, ये क्यों? तो अब सवाल आ गया। तो पहले तो फिर ठीक ट्रांसलेशन थी ना, झूठ क्यों बोल रहे थे? सही पकड़े हैं। ठीक तो ट्रांसलेशन करी थी। इसने झूठ बोला, गलत अल्फाज इस्तेमाल नहीं करना। अल्लाह के सिवा कोई खुदा नहीं है, किसने कहा? आपने तो कहा भी। झूठ किसने बोला? अल्लाह के सिवा कोई और खुदा नहीं। ये लाउड स्पीकर से दूसरे धर्म के लोगों को क्यों बताना? बिठाएंगे क्या अतीकुर रहमान? लोगों को पैनल पे बिठाएंगे क्या? अतीकुर रहमान, चलिए मैं अतीकुर रहमान सुनिए, देखिए लड़ना नहीं है। अतीकुर रहमान देखिए, आप अल्फाज वापस लीजिए, पहले मैं झूठा हूँ। हाँ आपने झूठ बोला, हाँ आपने झूठ बोला। करा ली बेइज्जती।